कालादम टीटीपी को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो कालादम टीटीपी से ताल्लुक ख़त्म करे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अहम मुतालबा। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहकीकात की जाए कि कालादम टीटीपी ने जदीद फ़ौजी सामान कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में पुलिस और सीडीडी की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और ISDs बरामद की गई हैं। दहशतगर्दों से खुदकार हथियारों समेत असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद का खैर मकदम किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार पर तर्जुमान ने कहा कि इसकी अभी तहकीकात जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हल्फ लेने से रोक दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने। क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने के बाद मुदावा हो सकता है। क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। विफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वज़ारत खजाना के लिए 2-3 नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि बुध को FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में इसहाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगज़ेब तीनों शरीक थे। इतलात के अमूर में देख रहा हूँ आज सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्म इत्तेहाद का इशाया होगा। इससे पहले MQM के साथ मामला तय हो जाएंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे जिसका पार्लियामेंट में वजूद होता। वो जिस जमात में शामिल हुए उसने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्ती जमा नहीं कराई। PTI के साथ माजी में लाडले का सलूक होता रहा, इसलिए उसे आदत हो गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी करें, तब भी उनके साथ रियायत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी, चिन्योट और बालाकंड में बारिश, जिला अस्तोर में बर्फबारी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से जनूब मगरबी बलूचिस्तान और केच में बारिश होगी। बारिशों के नए सिस्टम के असरात 11 से 12 मार्च तक रहेंगे। ताहम बारिश का नया सिस्टम ज्यादा शिद्दत का नहीं होगा। जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियारी समाअत में भुट्टो फैसले को कालअदम करार दिया जाए। 9 रुकनी लार्जर बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। बाद में कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है, फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा।
कराची के इलाके कुरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जहाँ वहाँ के जख्मी। दोनों अफराद मकामी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकुओं ने जाते हुए फायरिंग कर दी। सादिकाबाद में मोअम्मर खातून की रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश। ट्रेन ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर मोअम्मर खातून को बचा लिया। मोअम्मर खातून कहती हैं कि भाइयों ने पुलिस के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। इंसाफ न मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स इलाका दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ का हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल जिक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्की तरक्की के हसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 700 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। हड़ताल की कॉल कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्वाई एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना था। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद, 113 जख्मी। इसराइल की आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियाँ फलस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फलस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज में मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मेरीन हलाक और 6 जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा है। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का ये पहला वाक़या। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा कि ट्रंप को मेरा साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने होंगे। तमाम मौखर सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम्स का 30 दिन के अंदर फैसला किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर FBR ने हिदायत जारी कर दी। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया गया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया गया। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती, बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान। बरतानिया में सरमाया लगाने पर 5000 पाउंड टैक्स फ्री अलाउंस। हाउसिंग सपोर्ट फंड्स 31 मार्च के बाद भी 6 माह तक फराहम किया जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज़ दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले मुसलमानों को खराज अकीदत पर पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का ऐलान। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फ्रेयर हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीबा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बलूचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये इनकलाब है। सीमी बलोच ने भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा कि औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े की मुतासर औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ा अहमद ने कहा कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि बहुत से लोग उन्हें
इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी एहलिया सलमा का काम से मुतासिर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासिर हैं। मलाला ने कहा कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है। पेरू के वज़ीर आज़म ने खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एल्बर्टो ओतारोला पर खातून को सरकारी ठेके दिलवाने के लिए अपना असर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पेरू के वज़ीर आज़म की इल्ज़ामात की तरदीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज़ के इंतजाम से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजाम पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक PCB के आला ओहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डैरन सेमे भी दौड़ में शामिल हैं। कोच से मुतल्लिक जल्द फैसला होने का इम्कान। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की टूर्नामेंट में ये पहली फतह है। इससे पहले कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी है। कायनात इम्तियाज ने कहा है कि पहले मैच में कोयटा ने डिसअपॉइंट किया है। कोयटा को अपने आप को लेवल अप करना होगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि गीली पिच की वजह से स्कोर करना मुश्किल होता है। देखिए प्रोग्राम हार न मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फ़तेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। चाहत फ़तेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे डाला।